एक ऐसा राज जो हजारों साल पुराना है, एक ऐसी कहानी जिसमें मौत के साए छुपे हुए हैं और जिसका जिक्र आज भी दुनिया भर के साइंटिस्टों के दिलों को कपा देता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्र के एक जवान राजा तूतनखामन की। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब चलते हैं आगे। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ मिस्र के राजा तूतनखामेन के बारे में। इसका जन्म 1346 ईसा पूर्व मिस्र की तत्कालीन राजधानी अखेतोटेन में हुआ था। जब इसकी उम्र 8 या 9 साल की थी तो इसे अपनी राजगद्दी को संभालना पड़ा और मात्र 18 या 19 साल की उम्र में इसकी भी डेथ हो गई। अब इसकी डेथ को लेकर भी अलग अलग थ्योरी दी जाती है। कई इतिहासकारों का मानना है कि इसे अपने ही परिवार के किसी मेंबर के द्वारा साजिश करके मारा गया था, तो कई लोगों का यह भी कहना है कि इसकी मौत किसी रथ दुर्घटना के कारण से हुई थी। लेकिन दोस्तों, आधुनिक तकनीक और डिजिटल इमेजिंग के आधार पर यह पता लगाया गया है कि इसकी मौत मलेरिया के कारण से हुई थी। अब भले ही इसका राज काफी छोटा रहा हो, लेकिन साल 1922 में इसकी खोज ने इसे पूरी दुनिया में मशहूर फराव बना दिया। साल 1922 दोस्तों, यह वो साल था जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर तथा उनकी टीम मिस्र के वैली ऑफ द किंग्स में खोज करती है एक 3000 साल पुरानी कब्र की। यह कब्र होती है तूतनखामेन की। कहा जाता है कि जब यह टीम उस कब्र के अंदर एंट्री कर रही थी तो कब्र के बाहर एक दीवार पर लिखा हुआ था, डेथ शैल कम ऑन स्विफ्ट विंग्स टू हिम हु डिस्टर्ब्स द किंग्स रेस्ट। यानी कि जो भी इस राजा की नींद में बाधा डालेगा उस पर मौत अपने पंखों पर सवार होकर टूट पड़ेगी। लेकिन हॉवर्ड कार्टर तथा उनकी टीम इन सब बातों को नज़रअंदाज करती है और कब्र के अंदर चले जाते हैं। जब कब्र के दरवाजे को तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से काफ़ी मात्रा में सोना, रत्न, आभूषण, शस्त्र और तूतनखामेन का ममीफाइड शरीर मिलता है। अब खोज के कुछ दिनों बाद में एक्सप्लोरर हॉवर्ड कार्टर, जिन्होंने केनरी नाम के बर्ड को पाल रखा था, उसको एक कोबरा निगल जाता है। लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि तूतनखामेन का श्राप है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल में कोबरा राजाओं की सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था और राजा इसे अपने क्रोन पर लगाया करते थे। लेकिन एक्सप्लोरर हॉवर्ड कार्टर इस सब बातों को नेगलेक्ट करते हैं। खोज के कुछ महीनों बाद में एक बड़ी घटना यहाँ पर घटित होती है। लॉर्ड कार्नरवोन, जो कि एक फाइनेंसर थे और इन्होंने इस पूरी खोज के लिए फंडिंग की थी, उनकी मौत हो जाती है मॉस्किटो के काटने से। दरअसल उन्हें गले पर एक मॉस्किटो काट लेता है, जिसके कारण शेव करते समय उन्हें घाव हो जाता है और ब्लड पॉइजनिंग के कारण उनकी मौत हो जाती है। जिस रात उनकी मौत होती है उस रात पूरे कायरो शहर की बिजली अचानक चली जाती है और उसी पल उनका कुत्ता भी इंग्लैंड में चीख चीख कर मर जाता है। लेकिन यह बात यहीं तक नहीं रुकी। जब कुछ समय बाद में तूतनखामेन की मम्मी को जांच करने के लिए निकाला जाता है तो यह देखा जाता है कि तूतनखामेन के गले पर एक घाव का निशान था और ठीक यही घाव का निशान लॉर्ड कार्नरवोन के गले पर भी मिलता है जब उन्हें उस मॉस्किटो ने काटा था। यहाँ से तूतनखामेन का श्राप का डर शुरू हो चुका था और मौतों का सिलसिला। जॉर्ज गोल्ड कब्र देखने के कुछ दिनों बाद में तेज बुखार के कारण मारे जाते हैं। एवलिन वॉइट ये डर के कारण सुसाइड कर लेते हैं और सुसाइड करते समय अपने खून से लिखते हैं कि मैं तूतनखामेन के श्राप से नहीं बच सकता। रिचर्ड बेटल, जो कार्टर के हेल्पर होते हैं, एक दिन यह भी अपने कमरे में मरे हुए मिलते हैं। सर आर्चिबाल्ड डगलस, ये वो शख्स थे जिन्होंने इस मम्मी का एक्सरे किया था, यह भी बुखार के कारण मारे जाते हैं। एक दिन मिस्र का राजकुमार अली कमेल फेमी अपनी वाइफ के साथ में लंदन के सवॉय होटल में ठहरता है। जब उसे इस बात का पता चलता है कि तूतनखामेन की कब्र को हाल ही में खोल लिया गया तो वो भी उस कब्र को देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब से वो उस कब्र को देखता है तो उसके व्यवहार में काफी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और उनके वाइफ के बीच में काफी तनावपूर्ण रिश्ते बन जाते हैं। और इन्हीं तनावपूर्ण रिश्तों के चलते एक रात 2 बजे उनकी वाइफ उनकी गोली मार करके हत्या कर देती है। राजकुमार के पास से एक रिंग मिलती है जिस पर तूतनखामेन के शिलालेख होते हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि आखिर में वो रिंग वहां पर कैसे आई थी। ऐसे करके लगभग 20 लोगों की मौतें हो जाती है अजीबोगरीब तरीके से। कई सारे न्यूज़पेपर्स में इस श्राप की चर्चा होने लगती है। मीडिया इन सबको द कर्स ऑफ द फराओ नाम देता है। लेकिन खोजकर्ता हॉवर्ड कार्टर, जिन्होंने कब्र में सबसे पहले प्रवेश किया था और तूतनखामेन की चीज़ों को छुआ था, वो खुद खोज के 17 साल बाद मरते हैं नेचुरल तरीके से। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भले ही उस श्राप ने उन्हें नहीं मारा, लेकिन उनके जीवन को भी काफ़ी बदतर बना दिया था। ना तो उन्होंने शादी की, ना ही परिवार बचाया, यहाँ तक कि उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था।
मौत के बाद में उनकी डायरी में लिखा हुआ मिलता है कि निगाहें जो पीछा करती है, उन्हें अक्सर ऐसा लगता था कि रात भर उन्हें कोई देखता रहता है। साइंस के अनुसार ये सभी मौतें कोइंसिडेंस हो सकती है। कुछ मौतें बैक्टीरिया, फंगस और कुछ साइकोलॉजिकल डर की वजह से हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इतने वक्त पुरानी कब्र में कई सारे हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगस पैदा हो जाते हैं जो रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और बाद में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक इन सभी मौतों को सही तरीके से नहीं समझ पाया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में यह कोइंसिडेंट था या यह एक श्राप था? दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आ रहा है हमारा एग्जोर्सिज्म के ऊपर, जिसमें आप यह देखेंगे कि एक 16 साल की लड़की जिसमें 6 अलग अलग शैतानी आत्माएं होती है और उन आत्माओं को बाहर निकालने के लिए उस लड़की पर 67 बार एग्जोर्सिज्म किया जाता है। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा यह वीडियो। इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा।